नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। महादेव की काशी के कायाकल्प के साथ ही अब विंध्याचल में भी विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कॉरिडोर के लिए शुरुआती स्तर पर सभी काम पूरे भी कर लिए गए हैं। एक बार जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर विंध्यवासिनी धाम का रंगरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। सीएम योगी का प्लान है कि एक धार्मिक त्रिकोण बनाया जाएगा जिससे काशी, विंध्य और प्रयाग को जोड़ा जाएगा। देवी के शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल धाम। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ की नहीं, सिद्ध पीठ भी है। मिर्जापुर में विंध्य की पहाड़ी पर बने इस अद्भुत धाम की अनंत गाथाएं हैं। यहाँ देश विदेश से देवी भक्त आते हैं और ऐसी मान्यता है कि देवी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। इस धाम की महिमा जितनी अपरंपार है, यहाँ आने में श्रद्धालुओं को समस्याएं भी उतनी ज्यादा होती थी। विंध्याचल धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र के महीने में जब श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ जुटता है तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं बचती थी। संकरी गलियों से होते हुए शक्ति के उपासक पूजा करने के लिए जाते थे। मंदिर के आसपास इतना अतिक्रमण था कि विंध्यवासिनी मंदिर में गंगा का किनारा दिखता ही नहीं था। श्रद्धालुओं की समस्या, विंध्य क्षेत्र का विकास और धार्मिक त्रिकोण को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने विंध्यवासिनी धाम के विकास का खाका खींचा है। विंध्याचल धाम के इसी डेवलपमेंट को विंध्यवासिनी कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इस कॉरिडोर में क्या क्या बनेगा, इसके बनने से श्रद्धालुओं को किस तरह की सुविधा मिलेगी, इसके बनने से विंध्याचल क्षेत्र को क्या फायदा होगा, सब कुछ विस्तार से समझिए। विंध्याचल कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। संकरी गलियों के लिए विख्यात विंध्याचल धाम की तस्वीर अब बदलने लगी है। अगर आप बहुत दिनों से मां विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन करने नहीं आए हैं तो अब ये तस्वीर आपको चौंकाएगी जरूर, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मंदिर के सामने की जगह है और यहाँ पर पांव रखना तो छोड़िए, यहाँ पर इतनी बड़ी जगह नहीं होती थी कि अगर 5 आदमी एक साथ आ जाएं तो यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर चौड़ा रास्ता है और न केवल रास्ता है बल्कि अब इस मंदिर को 4 बड़े रास्तों से भी जोड़ा गया है जिसे हम कॉरिडोर कहेंगे। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जिसको चौड़ा किया गया है, कॉरिडोर के लिए जो भवन खरीदे गए थे उनको तोड़कर अब इस चौड़े रास्ते को सीधे मां गंगा से मिलाया गया है। तो ये 2 रास्ते हैं, एक मंदिर के मुख्य गेट से और दूसरा मां गंगा से जोड़ते हुए। विंध्यवासिनी मंदिर जाने के लिए 4 रास्ते हैं। एक रास्ता वीवीवीआईपी दर्शन के लिए होता है, बाकी के रास्ते बेहद ही संकरे थे। रास्ते की चौड़ाई 4 से 5 फीट के आसपास थी। जब यहाँ भक्तों की भीड़ होती थी तो इन गलियों से चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब इन सभी रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है। कॉरिडोर के जरिए मुख्य सड़क से मंदिर को जोड़ने के ये वो 2 रास्ते हैं जिनकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। 2 रास्ते गंगा से और गंगा से सटे हुए हैं, बाकी ये 2 रास्ते आपको मुख्य सड़क से जोड़ते हैं। एक ये रास्ता है जिसको नई वीआईपी कहते हैं, ये रास्ता आ रहा है और जो मुख्य सड़क से जोड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए लगभग मकानों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो खरीदे गए हैं उनको गिराकर रास्ते बनाने का काम शुरू हो गया है। दूसरा रास्ता पुरानी वीआईपी का है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस पर काम लगभग पूरा हो गया है और यहाँ से आपको वो झलक मिल जाएगी, वो झलक जो विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनने के बाद इस दरबार की होगी, वो झलक आपको नजर आ रही है। अब सीधे यहाँ तक जहाँ पर एक बाइक से या स्कूटी से आना मुश्किल होता था, अब वहाँ पर आप देखिए 4-4, 5-5 गाड़ियाँ एक साथ आ जा रही हैं, एक साथ खड़ी हो पा रही हैं। तो ये मुमकिन कॉरिडोर बनने के बाद हुआ है और जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो चारों तरफ से माँ गंगा को जोड़ते हुए माँ विंध्यवासिनी के दरबार आने का रास्ता होगा। विंध्यवासिनी मंदिर के आसपास मकानों का जंगल था। उन्हें हटाना आसान काम नहीं था। कार या बाइक से आने जाने की बात तो छोड़ दीजिए,
यहाँ पैदल आने के लिए भी जगह मिल जाए तो बड़ी बात थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। कॉरिडोर के लिए मिर्जापुर जिला प्रशासन ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी उन मकानों को तोड़ना जो इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा थे। हम लोगों ने चरणबद्ध करके मकानों की रजिस्ट्री कराई। चरणबद्ध है कि पहले मंदिर के चारों तरफ एक 45-50 फीट का पूरा कॉरिडोर बनाया गया। उसके बाद जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनके चौड़ीकरण के लिए तो जिन लोगों के भवन थे, जिनकी दुकानें थीं या और भी हमारे कुछ राजकीय स्थान थे, तो उनको सबको लेकर के उनके ध्वस्तीकरण का कार्य कराया गया और ये हमारा ध्वस्तीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रशासन ने सबसे पहले विंध्यवासिनी मंदिर के आसपास की दुकानों और मकानों को खरीदा और फिर उसे तोड़कर कॉरिडोर के लिए जमीन तैयार की। कॉरिडोर के रास्ते में सिर्फ पब्लिक के मकान नहीं बल्कि कुछ सरकारी ऑफिसेज भी थे जिन्हें अब शिफ्ट कर दिया गया है। विंध्यवासिनी मंदिर से गंगा की ओर जाने के लिए 4 फीट चौड़ा रास्ता था, जिसे अब 40 फीट चौड़ा कर दिया गया। और एक बड़ी पतली सी लेन, लगभग 4-4.5 फीट की लेन गंगा जी के पक्के घाट की तरफ जाती थी। तो उस गली के भी अगल बगल की जो दुकानें थे, मकान थे, उनको क्रय करके उन्हें हटा करके पूरा एक पैसेज तकरीबन 40-42 फीट का तैयार कर लिया गया है। और वहाँ पे घाटों का भी इस तरह से सुंदर तरीके से प्रयोग किया जाएगा कि जब कोई श्रद्धालु या कोई पर्यटक जब वो गंगा जी में स्नान करे या उस तरफ से या किसी बोट से आए तो गंगा के तट से ही उसे मंदिर के शीर्ष का दर्शन हो, और जो श्रद्धालु मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेगा उसे भी सीधे गंगा जी का दर्शन होगा। जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्लान है कि गंगा किनारे से बाबा विश्वनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं को दिखे, बिल्कुल वैसा ही प्लान विंध्य कॉरिडोर के लिए भी बनाया गया। मंदिर से गंगा जी और गंगा जी से मंदिर के शिखर के दर्शन होंगे। जिस तरह काशी में शिव के साथ गंगा का महत्व है, उसी तरह माँ विंध्यवासिनी दरबार में भी माँ का गंगा से ही महत्व जुड़ा है। जिस तरह काशी में गंगा विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सट कर बहती थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण और कॉरिडोर बनने से पहले वो दिखती नहीं थी, वैसा ही कुछ हाल विंध्यवासिनी में भी था। कॉरिडोर के डेवलपमेंट प्लान में गंगा घाट को विकसित करने का भी ब्लूप्रिंट है। घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा विंध्यवासिनी देवी के परिक्रमा मार्ग को भी डेवलप किया जाएगा। परिक्रमा मार्ग को 50 फीट चौड़ा किया जाएगा। जो भक्त देवी धाम की परिक्रमा करते हैं उनको अब धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा। विंध्यवासिनी कॉरिडोर में सिर्फ मंदिर के आसपास ही चौड़ीकरण का काम नहीं हो रहा, बल्कि मंदिर को मेन रोड से भी जोड़ने का प्लान है। देखिए, जो मुख्य मार्ग जो हमको मंदिर से कनेक्ट करेंगे, तो हमारी मेन जो है नैनी रीवा जो प्रयागराज को सड़क जाती है उससे कनेक्ट, कोतवाली से, कोतवाली गली बोलते ही हैं उसको, और दूसरा एक जो NH का मार्ग है उससे जोड़ता है। तो इन दोनों मार्गों की चौड़ाई औसत समझिए कि 45 से 50 फीट हो जाएगी, जो पहले 12, 14, 15 फीट थी। तो आप ये समझिए 3 गुना ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अगल बगल भी हम लोग कुछ सार्वजनिक ज़मीनों को चिन्हित किए हैं, उनको लेंगे, जिससे भारी वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए पार्किंग या जो यात्री सुविधाओं के लिए भी वो भी स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को इस तरह से बनाया जाएगा कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं एक जगह मिल सके। बाल मुंडन के लिए अलग जगह दी जाएगी। मंदिर के पास पार्किंग, हवन स्थल, नारियल फोड़ने का स्थान, नहाने और पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था होगी। प्रसाद और फूल की दुकानें होंगी। एक ही स्थल पर श्रद्धालुओं को जो अधिकतम सुविधाएं और सूचनाएं और इस पूरे क्षेत्र की क्राफ्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, जीवन के बारे में, यहाँ के धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष के बारे में सारी जानकारियाँ एक ही जगह पर मिल सकें, वैज्ञानिक तरीके से मिल सकें,
और पूर्णता के साथ और प्रामाणिकता के साथ मिल सकें, इन सारी चीज़ों का भी समावेश इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। विंध्यवासिनी कॉरिडोर मुख्यमंत्री योगी के धार्मिक त्रिकोण विजन का पार्ट है। काशी, विंध्याचल और प्रयागराज को जोड़ा जा रहा है। प्लान ये भी है कि वाराणसी, मिर्जापुर, सीतामढ़ी और प्रयागराज तक क्रूज सेवा की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे कि इन तीनों ही क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ सके। विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए सरकार ने 150 करोड़ का बजट रखा है। कॉरिडोर का काम तेजी से जारी है। विंध्यवासिनी के दरबार में आने वाले भक्तों को भी कॉरिडोर का विकास दिखने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी तो यहाँ तक हमारी आ गई, 4 पहिया गाड़ी हमारी यहाँ दरबार तक माँ के आ गई है। अब परेशानी नहीं हो जी, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि गाड़ी हमारी माँ के दरबार तक आ गई भैया। हर चीज़ है, हर दर्शन सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। ऐसे पूरा माता का पूरा छवि नहीं दिखता था, अब ये होता है कि अंदर स्टे करके 1 सेकंड 2 सेकंड तक हम लोग माता जी को टच कर सकते हैं। पहले ये नहीं होता। पहले बहुत कंजस्टेड था, दर्शन में बड़ी दिक्कत होती है, अब तो भीड़ भाड़ भी नहीं है, अब आराम से दर्शन हो जा रहा है। खड़े मंदिर के बाहर कभी खड़े नहीं हुए थे इसके पहले। अच्छा, नहीं, बस दर्शन करके तो निकल जाए, नई जगह नहीं मिलता था। अच्छा, अब तो आराम से खड़े होकर परिक्रमा भी कर ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब बहुत अच्छा हो गया। अब काफ़ी स्पेस हो गया, कंजस्टेड नहीं है, लोग आराम से दर्शन कर लेते। पहले बहुत धक्का मुक्की होता था, एक के ऊपर एक लोग गिरे जाते थे, दर्शन नहीं हो पाता था। अब बहुत स्पेस हो गया, लोग आराम से दर्शन कर लेते हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर भगवती के करोड़ों उन भक्तों को भी तोहफा है जो नंगे पांव देवी दर्शन को आते थे और असुविधाओं का शिकार होते थे। माँ विंध्यवासिनी की जयकार बोलिए, माँ विंध्यवासिनी की जयकार बोलिए, जीवन सफल बनेगा बार बार बोलिए, जीवन सफल बनेगा बार बार बोलिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ। लहराते हुए फरार हुए बदमाश। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक ने दूसरे युवक पर किया चाकू से वार। घायल को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। प्रयागराज के मोनापार इलाके में हुई सराफा कारोबारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के भांजे ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। कासगंज में पुलिस ने अपने सौतेले पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अमरोहा में गजरौला के मोहल्ला संत नगर इलाके में विवाद के बाद ससुर ने बहू की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घर से बहू बेटे को निकालना चाहता है ससुर। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली में मतुई चवरवा गांव में जमीन विवाद में बुजुर्ग ने महिला को पीटा। जमीन पर अवैध कब्जा कराने के मामले को रोकने में महिला की बुजुर्ग की पिटाई की। महिला की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कानपुर के बर्रा गाड़ी की टक्कर के बाद हर्जाना मांगने पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर इलाके में बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के टीपी नगर इलाके में इंसाफ मांगने पहुंचे बुजुर्ग को सिपाही पर पीटने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद एसपी सिटी ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। मेरठ पुलिस ने सोतीगंज में 1 दर्जन से ज्यादा गोदामों पर छापेमारी की। छापेमारी में 26 से ज्यादा लग्जरी कारों की इंजन हुई बरामद। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों से चुराकर लाई गई थी गाड़ियां। अमरोहा में थाना गजरौला के फतेहपुर गांव में तमंचे पर डिस्को करते हुए युवक ने की फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में भरवारी कस्बे के कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर हो रही वसूली। 150 रुपए प्रत्येक छात्रा से महिला कलर कर रही है वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पुलिस से डर कर नशे के सौदागर ने थाने में जाकर किया सरेंडर। थाना प्रभारी से मांगकर दोबारा अपराध नहीं करने की खाई कसम। ललितपुर में पुलिस ने हाईटेक जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुआ खेलने में हिडन कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते थे जुआरी।
बदायूं के कुंवर गांव थाने के बाबट गांव में रिहर्सल के दौरान 10 साल के बच्चे की फांसी लगने से मौत हो गई। रिहर्सल के दौरान स्टूल गिरने से हुआ हादसा। 15 अगस्त के लिए भगत सिंह बनकर रिहर्सल कर रहा था बच्चा। फिरोजाबाद में एम्बुलेंस कर्मियों की 26 जुलाई से चल रही हड़ताल पर चला अब सरकार का चाबुक। 29 एम्बुलेंस कर्मियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। 8 कर्मचारियों पर इस मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर देहात में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा जल निकासी की व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। सरकारी कार्यालय और सड़कें जलमग्न हो चुकी है। सहारनपुर नगर निगम के दावे साबित हुए हवा हवाई। कई इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोगों को हो रही काफी परेशानी। बलरामपुर में राप्ती नदी में हो रहे कटान से कई गांवों पर मंडरा रहा अस्तित्व का खतरा। नदी के कटान से सीमावर्ती गांव में दहशत का माहौल। प्रयागराज में 3 दिन पहले फेसबुक पर जातिगत टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में घायल युवक की मौत। फेसबुक पर एक पोस्ट को लेकर हुई थी झड़प। महोबा में महिला लेखपाल ने अपने ही सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर महीनों शारीरिक शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर में पुलिस ने 24 घंटे में किया महिला हत्याकांड का खुलासा। 3 हत्यारे गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद। बुलंदशहर में हाईवे पर कैंटीन में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामूली कहासुनी में विवाद हुआ था। उन्नाव में प्रधान पर गुंडाई करने का आरोप लगा। गांव में युवक के साथ हुई मारपीट। अवैध असलहे से चलाई गई गोली। अयोध्या पुलिस ने चोरों से चोरी की ज्वेलरी खरीदने वालों को किया गिरफ्तार। सीतापुर का रहने वाला है आरोपी। विंध्याचल पर्वत पर बना है देवी का ये अद्भुत दरबार। मां विंध्यवासिनी के इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से भक्त विंध्याचल धाम आते हैं और मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। आज विंध्याचल देवी की वो कहानियां जो इससे पहले शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। वाराणसी और प्रयागराज के बीच बसा है विंध्याचल देवी का धाम। दिव्य विंध्याचल पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि आसमान से देखने पर हरे भरे जंगलों के बीच एक दिव्य स्थान नजर आता है। इसके एक तरफ गंगा की बहती धारा है, दूसरी तरफ वो रास्ता है जिसके जरिए देश और दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अगर आप दिल्ली या फिर देश के किसी और इलाके से या फिर विदेश से ही विंध्याचल आ रहे हैं तो वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे विंध्याचल धाम जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रयागराज से विंध्याचल की ओर जाते हैं तो ट्रेन या फिर बाय रोड यहाँ पहुँच सकते हैं। विंध्याचल मंदिर आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले भगवती गंगा के तट पर जाते हैं और वहां स्नान करने के बाद मां विंध्यवासिनी के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। विंध्याचल के बारे में कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई पावन स्थान नहीं। पतित पावनी भगवती गंगा यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मुड़ती हैं। इसलिए भी श्रद्धालु मानते हैं कि उत्तरायण गंगा में स्नान से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। विंध्याचल में गंगा को शिव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव गंगा नाम के पीछे भी एक कहानी है। देखा जाए जहाँ तक सवाल माता विंध्यवासिनी के धाम में माँ गंगा का है तो आपको बता दें ये गंगा का विशेष आपको कहा जाए पाप का शमन करने वाला ये स्थान है। गंगा यहाँ विशेष पुण्यदा है।
कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या दुषिषण प्रलभ्यते। गंगा यहाँ विशेष रूप से पाप का शमन करती है। और आपको बता दें, गंगा की अथक यात्रा में अगर गंगा ने आपको उद्गम से लेकर के और आप गंगा सागर तक देखेंगे गंगा की यात्रा को, तो यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ गंगा विंध्य पर्वत के ऊपर से बह रही है। और विंध्य पर्वत के ऊपर से बहने के कारण ही इसे मणिद्वीप कहा जाता है। और आपको बता दें, इस विंध्य धरा धाम में माँ गंगा के इस जो है कलकल बहती हुई गंगा के नीचे यहाँ पे करोड़ों शिवलिंग विराजमान है। और ये शिवलिंग विराजमान होने की वजह से ये गंगा शिव गंगा के रूप में जानी जाती है। और शिव गंगा के रूप में जाने की वजह से यहाँ माँ विशेष पुण्यदा है। और कहते हैं कि यहाँ पर आकर के भक्त यदि गंगा से जो है अगर मार्जन कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विंध्यवासिनी देवी के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने से ठीक पहले प्रसाद और फूल माला की दुकानें लगी होती हैं। इन्हीं दुकानों से भक्तगण नारियल चुनरी लेते हैं और फिर नंगे पैर देवी के दर्शन को निकल पड़ते हैं। माता का ये मंदिर विंध्याचल पर्वत की चोटी पर बना है। यहाँ जाने के लिए दो तरफ से रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर भगवती के मंदिर तक पहुँच सकते हैं, और अगर सीढ़ियाँ चढ़ने का इरादा नहीं है तो विंध्याचल पर्वत के शिखर तक सड़क बनी है, कार लेकर भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। रहे ज्योतिया एही से भइल लाल ललवा विंध्याचल वाली। कड़ी मशक्कत के बाद श्रद्धालु जब विंध्यवासिनी के मंदिर पहुंचते हैं तो यहाँ लाइन में लगना पड़ता है। कभी कभी भक्तों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है और तब जाकर कहीं देवी के दर्शन हो पाते हैं। नवरात्र के पावन महीने में मां विंध्यवासिनी के धाम में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवी के दर्शन पूजन के भी कुछ नियम हैं। पंडित मिट्ठू मिश्रा ने बताया कि देवी विंध्यवासिनी के आराध्य महादेव शंकर हैं। विंध्याचल मंदिर परिसर में शिव और शक्ति का भी मंदिर है। भगवती के नेत्रों के ठीक सामने में, और वहां आप जाएंगे तो एक विशाल वृत्त है, और उस वृत्त में आपको मध्य में बिंदु के ईश बिंदेश्वर विराजते हैं। ये यहाँ पर भगवान आपको महादेव विराजते हैं माँ के नेत्रों के ठीक सामने। और वो महादेव जो है भक्त के अंदर जितनी भी आपको कमियां हैं उसको भी पूर्ण करते हैं। कहते हैं शिव शक्ति के बिना शव के समान है, लेकिन यहाँ शक्ति के साथ शिव भी विराजमान है। मैंने बताया कि गंगा में अनंत शिव हैं, तो यहाँ मंदिर प्रांगण के में सामने भी शिव विराजमान है। और आप देखेंगे जब वहाँ से दर्शन करके भक्त आगे बढ़ता है तो वहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जाओं को शमन करने वाली भगवती हमारी दर्शन देने के लिए वहाँ है। वहाँ धूमावती देवी के दर्शन होंगे, कुलमती देवी के दर्शन होंगे। उनके दर्शन करने से ही नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन हो जाता है। कहते हैं भूतले भूतरा खेचरा शिव जलजा शुभदेश का शहजा कुलजा माला डाग्नि शाग्नि तथा खिचरा घोरा डाग्नि से महाबलाग्रह भूत पिशाचा सेयच गंधर्वराजा, उनके समन हो जाते हैं। और उनके शमन के उपरांत भक्त अब प्रवेश करेगा हवन कुंड में, जहाँ ज्ञान की जो है अग्नि प्रज्वलित होती है भक्त को ज्ञान देने के लिए। वहाँ सिर्फ भक्त को चाहिए अपने समस्त विकारों की आहुति दे दे, और आहुति के बाद जो है वहाँ उसके अंदर ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि यहाँ आने मात्र से ही उनकी हर मुराद पूरी हो जाती है। देवी विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। विंध्याचल की देवी के बारे में कहा जाता है कि देवी का नाम बिंदुवासिनी है। विंध्याचल के पुरोहित बिंदुवासिनी नाम की अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। पंडितों की माने तो यहाँ बिंदु का मतलब उस बिंदु से है जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। विंध्याचल देवी के दरबार में सिर्फ हाजिरी लगाने मात्र से ही मनुष्य दुखों से निवृत्त हो जाता है। विंध्याचल आने वाले श्रद्धालु देवी की पूजा आराधना करने के बाद अष्टभुजा देवी और काली खो के मंदिर भी जाते हैं। ये वो स्थान है जिनका संबंध देवी विंध्यवासिनी से है। तुहाई अष्टभुजी तुहाई बिंधा जल भवनिया हो मोहनिया हमारी ना हो मोहनिया हमारी।
ऐसी मान्यता है कि विंध्यवासिनी के दर्शन का फल तभी है जब उनके साथ साथ अष्टभुजा देवी और काली खोह देवी की पूजा की जाए। विंध्याचल देवी का ये मंदिर इसलिए भी सभी मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ काली खोह मंदिर में माँ को शराब का भोग लगता है। जो भक्त तंत्र मंत्र की साधना करते हैं उनके लिए देवी के इस रूप की आराधना का विशेष महत्व है। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी शूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी गृहे। मंदिर प्रांगण में ही अनंत बलवंत हनुमंत लाल भी विराजते हैं। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान हनुमान जी की भी पूजा होती है। विंध्याचल धाम की पंचकोसी परिक्रमा का अपना महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था के हिसाब से देवी की पंचकोसी परिक्रमा करते हैं और फिर माँ से मनचाही मुराद पाते हैं। परिक्रमा के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माँ के पीठ के पीछे जहाँ त्रिदेव विराजते हैं। माँ के स्नान का जल जहाँ गिरता है वहाँ त्रिदेव विराजते हैं। वहाँ के जल को लीजिए, सर पे लगाइए, उसे नीर कहते हैं। माँ का नीर हरे सब पीर, सारी पीराओं का शमन करती है भगवती नीर के माध्यम से। इतनी अनंत शक्तियाँ हैं यहाँ पे। उसके बाद भक्त को जाना पड़ेगा झांकी पे और झांकी पे जाके झोली पहलाइए और गिड़गिड़ाइए करुणामयी है माँ और मांग लीजिए। झांकी पे कुछ भी बाकी नहीं रखता और झरोका दर्शन से सब पूर्ण हो जाते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि विंध्याचल धाम में ही श्रीहरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। यही विंध्याचल है जहां से भगवान विष्णु को पुंडरीक्ष का नाम भी मिला था। विंध्याचल की देवी की महिमा ऐसी है कि यहाँ राक्षस ताड़कासुर की तारकेश्वर के नाम से पूजा होती है। माँ विंध्यवासिनी की महिमा और उनकी गाथाएं अनंत है। नवरात्रों के दौरान भक्तगण माँ विंध्यवासिनी के दर्शन मात्र को दूर दूर से आते हैं और अपनी श्रद्धा भावना से देवी को खुश करने की कोशिश करते हैं। विंध्याचल माई की कहानी अनंत है। हमने कुछ पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए विंध्याचल से उपेंद्र द्विवेदी के साथ सुमित गर्ग की रिपोर्ट।